So hi everyone and welcome to my channel. So again after such a long time because पता है मेरी क्या आदत है, मैं एक वीडियो बनाती हूँ फिर गायब हो आती हूँ, मैं एक वीडियो बनाती हूँ गायब हो आती हूँ. बट नाउ आई एम अगेन मे बी जो मैं अभी वीडियो बनाऊँगी एंड इट विल रीच द राइट ऑडियंस राइट नाउ. सो लेट्स सी. देखो पहली बात तो कि जो मतलब जिन्होंने देखा होगा पहले मैंने अपना रीनीट के मार्क्स एंड नीट के तक मार्क्स मैंने बता दिए थे. एंड बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए. इवन द 20-30 पीपल हु यूज टू सी दे मस्ट बी नोइंग कि मेरे मार्क्स कितने आए थे, राइट. सो मैंने बता दिया था ऑनेस्टली, ठीक है ना. एक सेकेंड वाई दिस इज ओके. सो ऑनेस्टली मैंने बता दिया था, पूरे सही मार्क्स बता दिए थे. बट अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट. सो आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू ज्वाइन द कॉलेज BSc एंड मैं ज्वाइन करूँगी बिकॉज अब मेरा ऑलरेडी सेकेंड ड्रॉप था एंड मैं अब ड्रॉप नहीं ले सकती. इट्स इम्पॉसिबल टू टेक द ड्रॉप अगेन. वट आई विल डू नेक्स्ट ना कि आई विल प्रिपेयर अगेन लाइक विद अ पार्शियल ड्रॉप बिकॉज इट्स वेरी क्लोज. कि मेरे को लगता है जब मैं नोट्स वगैरह देखती हूँ तो गलती कहाँ रही. तो मैंने पहले बताया था मुझे फिजिक्स थोड़ी कमज़ोर रह गई जो मेरी फर्स्ट ड्रॉप में अच्छी थी. केमिस्ट्री एंड बायो को इस ड्रॉप में बहुत अच्छा करने के चक्कर में आई यूज टू नेग्लेक्ट द फिजिक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी फिजिक्स कमज़ोर हो गई. एंड फिजिक्स कमज़ोर होने के का मेन रीज़न था क्वेश्चन प्रैक्टिस. मैंने उसमें थोड़ा कमी कर दी थी बिकॉज आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन बायो एंड केमिस्ट्री टू मच कि हाँ ऐसे सिलेक्शन हुआ था ऐसे सिलेक्शन हुआ था. एंड इट वॉज अ रीज़न एंड इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक आई हैड एवर डन. बायो अच्छी हो गई एज यूजल, केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई एज यूजल, फिजिक्स लेट हुई. बट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये ले डूबा और बोले ले डूबा, हमें उस पर काम करना चाहिए कि वॉट क्या बिकॉज अब इतने पास आके तो नहीं छोड़ सकते. भले अब नहीं होगा तो आई विल जस्ट मूव ऑन विद दैट एंड विल प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम एंड समथिंग एल्स. विल नॉट डू एनीथिंग नीट एनी मोर बट आई विल जस्ट गिव वंस मोर. एंड दैट्स वाई आई हैव थॉट कि देखो मैंने लिखा भी है ऑलमोस्ट अगस्त के एंड तक, ठीक है, ऑलमोस्ट अगस्त के एंड तक कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा मेरा. एंड उसके बाद फुल अगस्त मेरे पास है कि मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँ एंड फिर सिलेबस मुझे जितना जल्दी कंप्लीट करना है. बिकॉज हाँ मैं लेक्चर नहीं देखूँगी और तो मैं आगे की वीडियोस बताऊँगी मैं क्या करूँगी क्या नहीं. बट मैं अपना डिसीजन बता रही हूँ कि मैं लेक्चर नहीं देखूँगी, मैं जस्ट क्वेश्चन करूँगी एंड टेस्ट दूँगी. मुझे आता है, इट डजेंट मीन कि सबको आता होगा. इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द पर्सन कि उसने लास्ट ड्रॉप में कितना पढ़ा या लास्ट अटेम्प्ट में उसके किस कारण से नंबर नहीं आ पाए, क्या रीज़न रहा है. इसको एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम बैठ के बोल देंगे कि हाँ तुम फिर से शुरू करो, जीरो शुरू करो, it will be a shit. It will be a shit, I am telling you. If you know कि if you have learned the bio in such a detail and make the notes by the teachers and you learned it in the 8 to 10 lectures per chapter, you don't need man. Bio is very easy. You just have to you have the clarity कि what is asked in biology and if you know that अगर इतनी clarity है हर एक चीज़ में clear है so you no need to see the lecture again. You can easily revise notes, NCERT and question practice. Okay, so ये हो गया मेरा. एंड केमिस्ट्री के लिए भी मुझे कोई लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मुझे ज़रूरत नहीं है. फिजिक्स के अंदर आई विल सी वन शॉट्स बहुत देखना होगा, मेरे पास वक्त भी नहीं है बिकॉज मैंने देखो यहाँ लिख भी रखा है. एक सेकेंड देखो जरा. ये कॉलेज का सेमेस्टर प्लस नीट तो दोनों को मैनेज करना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, राइट. सो दोनों को मैनेज करना होगा. एंड सेकेंडली मैंने लिखा है नो लेक्चर ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मेरी स्ट्रॉन्ग्स है. सो दिस इज़ वॉट आई गोइंग टू डू नेक्स्ट, ठीक है. तो मैं जो आगे करने वाली हूँ वो मैंने आप बता दिया कि मैं क्या करने वाली हूँ और क्या मैंने आगे सोचा है. BSc के साथ पार्शियल ड्रॉप करेंगे एंड अगर ये नहीं हुआ तो मैं में जो 2 years बचेंगे ऑलमोस्ट इन दैट आई विल बी डूइंग व्हाट डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन मैं करूँगी. क्योंकि कॉलेज के टाइम पे ना आपके पास थोड़ी कम प्रेशर होता है तो आप उस टाइम पे प्रिपरेशन कर सकते हो एंड वो करेंगे हम. लेकिन एक बार ट्राई करते हैं, जो कमी रही उस पर वर्क करते हैं. और तो मैं आगे बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मैं बता दूंगी. बिकॉज अगर एक भी बच्चे को थोड़ी सी हेल्प होती है तो ऐसा कनेक्ट कर पाता है. इट्स ओके, यू ऑल आर माई मेट्स एंड वी ऑल कैन डू टुगेदर, राइट. अब जो हुआ सो हुआ से मूव ऑन कर जाना चाहिए. मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ.
मेरे घर में किसी ने डांटा नहीं, बिकॉज एवरी वन हैज़ seen me that how much I had studied for the NEET examination, so definitely they are not scolding me. But the thing is that कि अब समय आ गया कि हमें लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा. लाइक अगर तुम्हें प्रिपरेशन करना है तो उसमें स्टार्ट करना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू सेट एंड अगेन ब्लेम, अरे नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ. ये करने का वक्त गया, बिकॉज एवरी वन इज़ ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द 2 months. आई नो वट आई डू इज़ ना, मैं जितना ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ करूँगी, एंड देखते हैं क्या होता है अगला. भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा. एंड लेट्स डोंट थिंक टू मच बैड, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, राइट? प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड देखते हैं क्या होता है.